अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कस करेंगे क्लास 10th एंड 12 क्लास वाले के लिए उर्दू कवायद का जुमला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है। हर साल आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 3 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के कवर में भी करवा देंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें कराएंगे वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और जुमला क्या होता है वो भी आपको समझना होगा ना। आप तो गाइड में पढ़ लिए होंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपको पता चल गया होगा और हो सकता है आप एग्ज़ाम में भी बना दीजिएगा। लेकिन जुमला किसे कहते हैं जब तक अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आपको उर्दू पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जुमला क्या होता है, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे मसलन मिसाल देकर। उसके बाद जब आपको ये समझ में आ जाता है तो फिर हम क्या कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मात्र आपके लिए 18 क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कब कब पूछा गया है, 2023, 22, 2021, 20, 19, 2019, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बना दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहले हम समझेंगे क्या जुमला क्या होता है। जुमला जो है उर्दू कवायद का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उर्दू कवायद का मतलब क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है उर्दू ग्रामर, और हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी व्याकरण। इंग्लिश ग्रामर आप लोग पढ़ते होंगे, हिंदी का व्याकरण पढ़ते होंगे। उसी तरह आप लोग को क्या पढ़ना है, उर्दू का कवायद। कवायद अगर हम लोग जान जाएंगे तो फिर उर्दू पढ़ना हम लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। उर्दू बोलने के लिए सही कवायद, कायदा, कानून अगर हमको पता होगा तो उर्दू बोलना और लिखना सब कुछ हमको बेहतरीन तरीके से आएगा। तो आप लोग पहले इस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन बनाकर 100% आपसे बनेगा। जुमला अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमूए को जुमला कहते हैं जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले और इसका मफहूम हासिल कर ले, चाहे बात तकरीर में हो या तहरीर में हो। क्या कहा जा रहा है, जुमला एक ऐसा अल्फाज है। अल्फाज किसको कहते हैं, तो लफ्ज़ की जमा अल्फाज, यानी कि बहुत सारे लफ्ज़ जब एक साथ रहेंगे तो उसको हम अल्फाज कहेंगे। तो अल्फाज के ऐसे मुसलसल मजमूआ, यानी कि जब बहुत सारे लफ्ज़ मिलाकर अल्फाज बनाए जाएंगे उसके ऐसे मुसलसल मजमूआ। मजमूआ किसको कहते हैं, यानी कि अल्फाजों का मजमूआ। जैसे कोई बात बोल रहे हैं, अगर आगे हम आपको बताएंगे उसको क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। जब जुमला जिससे सुनने वाला बात को पूरी तरह समझ ले, मतलब जुमला एक ऐसा है, अगर हम बोलेंगे किसी के पास कुछ बात तो आपको जैसे कुछ बोल रहे हैं आप अगर समझ लेते हैं तो इसी को कहा जाता है जुमला। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, चाहे वो बात जो है तकरीर में हो या तहरीर में हो। तकरीर यानी कि कोई मौलाना साहब को आप देखे होंगे स्टेज पे तकरीर करते हुए, या तहरीर जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो ये तकरीर नहीं हुआ, ये तहरीर हुआ। आपस में बातचीत करके आपको समझाया जाता है। इसी तरह तो आपको पता चल गया होगा जुमला क्या है। और तरकीब या सूरत के लिहाज से जुमला की कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन, मुफरद जुमला और मुरक्कब जुमला। देखिए ये बात अगर आपको समझ जाइएगा तो 100% आपको ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तरकीब, सूरत, तरकीब यानी कि बनावट के हिसाब से या देखने के हिसाब से जुमला की कितनी टोटल किस्में हैं, 2 किस्में। मुफरद जुमला कौन होता है, इस जुमला को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक मसनद अलिया और एक मंद हो, मसलन अहमद लिखता है, ख्वाजा लिखता है, वगैरह वगैरह। यानी कि मुफरद में ऐसा बात होता है जैसे कोई एक ही, मतलब उस जुमला से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति का या कोई एक इंसान का बात हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मुफरद जुमला। जैसे अहमद लिखता है, अब दूसरा मिसाल देख लीजिए, आप कोई भी नाम ले लीजिएगा। रेहान पढ़ता है, रेहान खाना खाता है। इसी तरह ख्वाजा खाता है, वगैरह वगैरह। ये जो है मुफरद जुमला आपका हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे मुरक्कब जुमला। तो मुरक्कब जुमला किसको कहते हैं, मुरक्कब जुमला उस जुमला को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुफरद जुमले, क्या कहा जा रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा मुफरद, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिल जाएंगे मिले जुले तो उसको हम कहेंगे मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमले मिलकर एक मफहूम या ख्याल को ज़ाहिर करे, मतलब जितने भी मुफरद जुमले हैं 2 या 2 से ज़्यादा अगर मिलकर किसी माने को बताए या ज़ाहिर करे तो उसको हम क्या कहेंगे, मुरक्कब जुमला। अब कुछ मिसालें हैं जिसको आप लोग अगर पढ़ लेते तो आपको समझ में आ जाएगा। साजिद अगर नहीं गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या कहा जा रहा, साजिद अगर नहीं गया, यानी कि साजिद के ऊपर बात चला गया, अगर वो नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और इसमें क्या था, मुरक्कब में अहमद लिखता है, यानी कि अहमद अकेला कर रहा है, और इसमें 2 व्यक्ति का बात हो गया ना। साजिद अगर नहीं जाएगा
तो मैं भी नहीं जाऊंगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9835659211। इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है कि सर मुझे PDF चाहिए। हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। उर्दू की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट चैनल आपका जो है यूट्यूब पे AH स्मार्ट क्लासेस के नाम से है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से क्लास 10th में हो या क्लास 12 में हो, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बस आपका साथ चाहिए। अभी हम शुरुआत किए हैं, अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो हम बेहतरीन तरीके से आपको कवर करवाएंगे। तो टॉपिक आपका तो समाप्त हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको देखते हैं कि आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। पहला सवाल आपका है, इल्म नहू में किसकी बहस होती है? और ये कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। इल्म नहू में किसकी बहस होती है? तो हमको पता होना चाहिए इल्म नहू में जो है जुमले की बहस होती है। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। क्या कहा जा रहा? मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तो हमको तो जुमला बनाने आता है। अब हम पढ़ेंगे क्या है, जैसे तुम क्या कर रही, तो रही में हो तो क्या हो जाएगा, रही हो, तो हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तुम क्या कर रही हो। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 3, तुम कहाँ जा रहे हो। ये किस तरह का जुमला है? अगर आपसे कोई पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये सवाल करना हुआ ना, ये तुम कहाँ जा रहे हो, तो किस तरह से जुमला, सवालिया, खबरिया, अमरिया, फजाइया। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवालिया। तो सवाल नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सवालिया। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें आपको सवाल किया जा रहा है, जैसे है ना कि ये किस तरह का जुमला है। आपसे अगर कोई पूछेगा तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो, तो आपसे सवाल किया जा रहा है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। मैं खाता ... नामुकम्मल जुमला को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। यानी कि एक जुमला यहाँ पे दिया हुआ है, मैं खाता, उसके बाद ... दिया हुआ, उसके बाद आपका सवाल है, मतलब सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, नामुकम्मल जुमला को, यानी कि ये तो मुकम्मल जुमला नहीं हुआ, तो इसको हम मुनासिब लफ्ज़ से पूर्ण करेंगे, यानी कि भरेंगे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। मैं खाता है, तो है तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। मैं खाता है, ये भी नहीं होगा। मैं खाता हूँ, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं खाता हूँ, जुमला मुकम्मल हो गया। तो राइट ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल आपका है, काशिफ ने ख़त लिखा। इस जुमला में काशिफ क्या है? तो काशिफ ने ख़त लिखा, तो लिखने का काम कौन कर रहा है, यानी क्रिया कौन कर रहा है, तो काशिफ। तो काशिफ ने ख़त लिखा, इस जुमला में काशिफ क्या हो जाएगा, फ़ाइल। इसमें फ़ाइल, अगर इसमें फ़ाइल वाला आप लोग क्लास किए होंगे, आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे। इसमें फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िअल, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, जेल में कौन सा जुमला दुरुस्त है? यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा जुमला सही है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है। महमूद जाता है, महमूद ने कहा है, महमूद जाए है, महमूद कहा है। तो इसमें हमको दुरुस्त जुमला कौन सा लग रहा है, महमूद जाता है, महमूद ने कहा है। तो ये राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद ने कहा। महमूद जाता है, ये कैसे बोलेंगे, महमूद जाए है, महमूद कहा है, क्या कहा, कुछ पता चला, महमूद ने कहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। ये भी आपका वो इसी तरह का सवाल है, मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। और जुमला क्या आपका, तुम कहाँ जाते, तो जाते हो। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सवाल नंबर 8 आपका है, वो कौन सा जुमला दुरुस्त है, यानी कि नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है। ये क्वेश्चन भी आपके 2020 में पूछा जा चुका है। तो वो शौकीन है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ये दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? फिर से वही तरह का सवाल है, बस जुमला को बदल दिया जा रहा है। इनमें से कौन सा जुमला सही है? और ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया है, 2019 में। हम जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ, हम जा रही हूँ, हम जा रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। दुरुस्त जुमला आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको क्वेश्चन भी बन रहा होगा। सवाल नंबर 10 आपका है, जाहिद क्रिकेट खेल रहा है। ये जुमला किस
ये जुमला की कौन सी किस्म है? मतलब जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, इस बात को कोई आकर मुझे बता रहा है तो मेरे पास खबर आ रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खबरिया। जाहिद क्रिकेट खेल रहा है, ये जुमला कौन सी किस्म की है? खबरिया। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। अहमद आम खाता है, इस जुमला में अहमद क्या है? तो अहमद आम खाता है, हम आपको बताए थे ना, फाइल मतलब होता है क्रिया करने वाला। तो अहमद आम खाता है, तो अहमद जो है खाता है मतलब क्रिया कर रहा है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें फाइल अहमद आम खाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 11 का ए, 11 का ए आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। गुलशन रोटी खाती है में रोटी क्या है? गुलशन रोटी खाती है, तो गुलशन जो हो जाएगा फाइल हो जाएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको रोटी खाती है में रोटी क्या है? तो रोटी जो हो जाएगा मफऊल हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ क्या है, 12 का बी, 12 का बी। इस तरह से अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप नीचे आंसर देख सकते हो, उसके बाद याद कर लीजिएगा। तो गुलशन रोटी खाती है में रोटी क्या है? तो रोटी जो है मफऊल है। अगला सवाल क्या है? तुम क्या करते हो कैसा जुमला है? तुम क्या करते हो मतलब कोई तुमसे सवाल कर रहा है, तुम अभी क्या करते हो, तो ये एक सवालिया जुमला हुआ ना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 आपका है। हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इसमें वह क्या है? हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो वह के जगह पर कहा जाएगा हामिद। हामिद ने कहा कि वह कौन, वह जगह पर कौन, तो हामिद दिल्ली जाएगा। हम बोल रहे हैं हामिद ने कहा कि वह दिल्ली जाएगा, तो इसमें वह क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो वह ज़मीर हुआ। तो ज़मीर आपको पता ही होगा किसी के नॉन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यह वह। सवाल नंबर 15 आपका है। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? फिर से उसी तरह का सवाल है, इसका आंसर आपको बताना है। पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं कमेंट में कौन कौन दे रहा है। इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है? हम लिखता हूँ, हम लिखे हैं, हम लिखते हैं, हम लिखी है। तो राइट ऑप्शन का क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, और जिसका सबसे पहले आएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमला में हामिद क्या है? तो हामिद काम कर रहा है ना, रोटी खा रहा है, तो रोटी खाना भी तो एक काम है, तो इसमें फाइल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? फिर से जुमला दिया हुआ और पूछा जा रहा है कौन सा जुमला दुरुस्त है। अगर आप सही से पढ़िएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। अहमद बोले हैं, अहमद बोले हैं, अहमद बोला है, अहमद ने कहा, अहमद कही है, तो अहमद कही हो ही नहीं सकता, अहमद बोला है, ये भी कोई जुमला सही नहीं लग रहा। अहमद बोले हैं, अहमद ने कहा, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं 17 का सी, 17 का सी। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला कौन सी किस्म है? तो इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये जुमला की कौन सी किस्म है? तो ऑर्डर देने जाने वाले को क्या कहा जाता है? अमरिया। अमरिया, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, या मतलब कोई भी अगर इस तरह से जुमला रहेगा, जैसे मेरे लिए करो, हम ऑर्डर आपको दे रहे हैं, इस तरह का जुमला अगर आपको समझ में आएगा तो आप किस में टिक करना है? अमरिया में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगला टॉपिक किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सर मुझे ये टॉपिक आप पहले पढ़ा दीजिए, हम उसको आप बेहतरीन तरीके से कवर कराएंगे। जिस आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जो क्लास 10th में हो या क्लास 12 में हो और उसका उर्दू है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा।